आप खुद को स्पेशल समझें, क्योंकि भगवान कुछ भी फालतू में नहीं बनाते। तो हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। ये कहानी ऐसी बूढ़ी माता की है जिसे पढ़कर आप सोच में पड़ जाएंगे। जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, इनके साथ कोई नहीं रहता, और ये अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए क्या करते हैं। तो फिर चलिए आइए जानते हैं वीडियो में। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माता बेचारी अकेले ही रहती थी। एक दिन इस गांव में एक साधु आया। बूढ़ी माई ने साधु की बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो बूढ़ी माता ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपया करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रह कर मैं ऊब चुकी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक प्यारी सी मूर्ति निकाली और बूढ़ी माता को देते हुए कहा, माई ये लो, आपका बालक है। अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को करती है। एक दिन गांव में कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि बूढ़ी माता मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड कर रही हैं। नटखट बच्चों को माता पर हंसी आई। बच्चों ने उनका मजाक उड़ाया और उनके साथ उनके दिमाग में मजाक करने की सूझी। उन्होंने माता से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए। बूढ़ी माता ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी छड़ी लेकर दरवाजे पर पहरा करने लगी। अपने बच्चे को भेड़िए से बचाने के लिए बूढ़ी माता भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा, फिर चौथा और पांचवा दिन भी बीत गया। बूढ़ी माता 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलक झपकाए भेड़िए से अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए पहरा देती रही। उसी भोली भाली बूढ़ी माता का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर आया। अब ठाकुर जी को माता के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर माता के पास आए। ठाकुर जी के पाँव की आहट पाकर बूढ़ी माता पूरी तरह से डर गई। कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। माता ने कहा, क्या, चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूं। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठा को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी माता से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बूढ़ी माता ने कहा, अच्छा आप भगवान हो तो मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया ना ले जाए। अब ठाकुर जी और भी ज़्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निजी धाम के लिए ले चलता हूँ, वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बूढ़ी माता को अपने निजी धाम पर ले जाते हैं। सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश का काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़ियों से रक्षा करनी चाहिए।
जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। जय सिया राम।